अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मौत से पहले का वाकया इस्लामिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। इस्लाम में ये माना जाता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके सामने कई घटनाएं घटती हैं जो उसके आखिरी वक्त को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह वाकया सिर्फ मौत का जिक्र नहीं है, बल्कि इंसान के पूरे जीवन के संघर्ष, उसकी उम्मीदों और उसकी रूह की उस आखिरी यात्रा की कहानी है जो मौत के दरवाजे से होकर गुजरती है। जब किसी इंसान की मौत करीब आती है तो इस्लाम में कहा जाता है कि वह अपने आसपास के माहौल से धीरे धीरे कटने लगता है। वह दुनिया से दूर होने लगता है और उसका ध्यान अल्लाह की तरफ बढ़ता है। उस वक्त उसके दिल में एक गहरी खामोशी होती है। इंसान को इस वक्त एहसास होता है कि अब दुनिया की मोहब्बत और इस संसार की चीजें उससे दूर हो रही हैं और अब वह अल्लाह से मिलने की तैयारी में है। इस वक्त के बारे में कहा जाता है कि मौत का फरिश्ता, जिसे मलाकुल मौत कहा जाता है, उसकी रूह को निकालने आता है। अगर वह इंसान नेक और परहेजगार रहा हो तो फरिश्ता बड़ी नरमी से उसकी रूह निकालता है। उसका चेहरा रोशन हो जाता है और उसे जन्नत की खुशबू का एहसास होने लगता है। उसके सामने उसकी जिंदगी के अच्छे काम आने लगते हैं और उसकी रूह एक सुकून के साथ उसके जिस्म से निकलती है। यह वह लम्हा होता है जब इंसान को अपने अल्लाह की रहमत का पूरा एहसास होता है। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में गलत काम किए हों तो इस वक्त का मंजर कुछ और ही होता है। मलाकुल मौत उसकी रूह को खींचता है और वह इंसान बेचैनी से तड़पता है। उसके सामने उसके बुरे काम आने लगते हैं और उसका दिल घबराहट से भर जाता है। उसे डर लगता है कि अल्लाह उससे नाराज है। ये एक दर्दनाक अनुभव होता है क्योंकि उसकी रूह को बड़ी सख्ती से उसके जिस्म से खींचा जाता है। मौत से पहले इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो जन्नत का रास्ता या जहन्नम का रास्ता। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी खुलकर सामने आ जाती है। अच्छे कर्मों का सिलसिला उसकी रूह को सुकून देता है और बुरे कर्मों का बोझ उसे और भी डराने लगता है। उस वक्त इंसान को यह एहसास होता है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं है और जो कुछ भी उसने अपनी जिंदगी में किया है वही उसके साथ जाएगा। इस्लाम में कहा गया है कि जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका सफर शुरू होता है बरज़ख की तरफ। ये वह जगह है जहां इंसान की रूह को रखा जाता है जब तक कि कयामत का दिन नहीं आ जाता। नेक रूहों के लिए बरज़ख में सुकून और आराम होता है और वह अल्लाह की रहमत में रहती हैं। लेकिन जो लोग बुरे कर्मों में लिप्त रहे होते हैं उनकी रूहें तकलीफ और अंधकार में रहती हैं और उन्हें जहन्नम की आग का एहसास होने लगता है। इस वक्त इंसान की सोच और भावनाएं बेहद गहरी और जटिल होती हैं। एक तरफ उसे दुनिया से बिछड़ने का दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने अल्लाह से मिलने की उम्मीद भी होती है। नेक लोगों के लिए ये मुलाकात बहुत ही सुकून भरी होती है क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह उनकी मेहनत, उनकी इबादत और उनके अच्छे कामों को जरूर कबूल करेगा। ये सोच उनकी रूह को एक नई ताकत देती है और वे सुकून से अपनी आखिरी सांस लेते हैं। लेकिन बुरे लोगों के लिए ये वक्त बेहद खौफनाक होता है। उन्हें यह एहसास होता है कि अब उनके पास कोई मौका नहीं बचा है और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। उनकी रूह में खौफ, पछतावा और घबराहट का समंदर उमड़ता है। उन्हें पता होता है कि अब उनके बुरे कर्मों की सजा मिलने वाली है। ये सोच उनकी तकलीफ को और भी बढ़ा देती है और उनकी रूह भारी दर्द और तकलीफ में उनके जिस्म से निकलती है। मौत से पहले का ये पूरा वाकया बेहद भावनात्मक होता है। इंसान की रूह और उसका शरीर दोनों एक अनजान सफर की तैयारी में होते हैं। वह सफर जो उसे इस दुनिया से अलग करके अल्लाह के करीब ले जाता है। ये वक्त इंसान के लिए आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, जब उसे एहसास होता है कि अब सिर्फ अल्लाह ही है जो उसे बचा सकता है या सजा दे सकता है। अक्सर कहा जाता है कि मौत से पहले का यह वक्त इंसान की जिंदगी के सबसे अहम लम्हों में से एक होता है। इस वक्त उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगते हैं और वह अल्लाह से माफी मांगने की कोशिश करता है। जो लोग तौबा करते हैं, अल्लाह उन्हें माफ कर देता है और उनकी रूह को सुकून से भर देता है। लेकिन जो लोग घमंड और बुराई में रहते हैं
उन्हें मौत का यह वक्त बेहद दर्दनाक लगता है। इस्लाम में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंसान को अपनी जिंदगी में ही अल्लाह की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त जब आ जाता है तब कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। मौत से पहले का ये वाकया हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया की जिंदगी कितनी नाशवान है और असली जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होती है।